आरबीआई बुलेटिन में गुड न्यूज, इकोनॉमी को लेकर बड़ा अनुमान, जनता के लिए भी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर के बारे में जो हाल ही में आरबीआई बुलेटिन में सामने आई है। आरबीआई ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर एक बड़ा अनुमान जारी किया है जो हर भारतीय के लिए खुशी की खबर है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। आरबीआई का अनुमान, भारतीय इकोनॉमी की बढ़ोतरी। आरबीआई बुलेटिन के अनुसार इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में भारत की इकोनॉमी 7.5% की दर से बढ़ने की संभावना है। यह अनुमान मंगलवार को जारी किए गए मई बुलेटिन में बताया गया है। आरबीआई के अनुसार रूरल इकोनॉमी में बढ़ती मांग और नॉन फूड एक्सपेंडिचर के कारण यह वृद्धि संभव हो पाई है। रूरल इकोनॉमी का प्रभाव। रूरल इकोनॉमी में मांग बढ़ने के कारण देश की ओवरऑल डिमांड में भी वृद्धि हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार और गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा रूरल इलाकों में देखने को मिला है। इसके अलावा रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर बढ़ने से भी मांग में इजाफा हुआ है। महंगाई में गिरावट का अनुमान। आरबीआई बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि इस साल की दूसरी छमाही में देश की महंगाई दर 4% के टारगेट पर आ सकती है। महंगाई में गिरावट के इस अनुमान से आम जनता को भी राहत मिलेगी। दूसरी छमाही में यह टारगेट टिकाऊ रह सकता है और वित्त वर्ष 2025 के दौरान भी आंकड़ा टारगेट के आसपास रहने की संभावना है। महंगाई दर की वर्तमान स्थिति। अप्रैल में भारत का हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन 4.83% रहा, जो मार्च में 4.85% था। यह 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि महंगाई दर में गिरावट की संभावना अधिक है। जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के सामने भारतीय इकोनॉमी का लचीलापन। आरबीआई के बुलेटिन में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय इकोनॉमी ने जियोपॉलिटिकल बाधाओं के बावजूद उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। सप्लाई चेन में किसी भी रुकावट का असर भारतीय इकोनॉमी पर नहीं पड़ा है, जिससे यह साफ होता है कि भारतीय इकोनॉमी मजबूत है। स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट का प्रभाव। स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट के कारण जुलाई से अगस्त में हेडलाइन इन्फ्लेशन को कम करने में मदद मिल सकती है और सितंबर में ट्रेड उलट सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि आने वाले महीनों में महंगाई दर में और गिरावट की संभावना है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का दृष्टिकोण। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने इस बुलेटिन में कोराइटर के रूप में भाग लिया है। हालांकि आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि इस लेख में व्यक्त किए गए विचार ऑफिशियल राय नहीं है। सरकारी योजनाओं का योगदान। सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान योजना, मनरेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट ने भी इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे ग्रामीण इलाकों में मांग में वृद्धि हुई है और ओवरऑल इकोनॉमी को मजबूती मिली है। आम जनता के लिए खुशखबरी। यह खबर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर आम जनता पर भी पड़ेगा। जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। महंगाई दर में गिरावट से आम लोगों की बाइंग कैपेसिटी में सुधार होगा। एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अवसर। भारतीय इकोनॉमी की इस तेज रफ्तार से एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर माहौल बनेगा और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) में भी वृद्धि होने की संभावना है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर आरबीआई के बुलेटिन से। यह खबर केवल भारतीय इकोनॉमी के लिए ही नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए भी खुशखबरी है। आने वाले समय में हमें और भी अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आपके विचार और सुझावों के लिए कृपया कमेंट करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके साथ आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।